आज की नशिस्त में मैं इंसानी किरदारों पर बात करूँगा। हर किरदार तो उसने बनाया है, लेकिन हमारी नज़र में भी इंसानी किरदार की बहुत अहमियत की हामिल है। कुछ किरदार तो हम खुद सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ किरदार तो खुदा हमारे लिए सेलेक्ट करता है। हम अपने लिए बाप को सेलेक्ट नहीं करते, ना अपनी माँ को सेलेक्ट करते हैं। ये तो खुदावंद के दिए हुए किरदार हैं। ना अपने बहन भाइयों को सेलेक्ट करते हैं। ये तो खुदावंद के दी हुई ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। ये खुदावंद की कुदरत है। लेकिन कुछ किरदार तो हम खुद सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम अपने दोस्त खुद सेलेक्ट करते हैं, हम शादी खुद से कर सकते हैं। ये दुनियावी किरदार तो हम खुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो खुदावंद ने हमें किरदार दिए हैं, हमें खूनी रिश्ते दिए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा होने की कोशिश ना करें, उनसे साथ लिपटे रहें। इसीलिए यही खुदावंद चाहता है, और इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी अच्छाई है। बाप जब बनता है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दुनिया में किसी भी बाप को कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि खुदा ही उसके दिल में शफ़क़त डाल देता है, उसके दिल में औलाद के लिए मोहब्बत डाल देता है। इस तरह माँ की भी कहीं भी ट्रेनिंग नहीं होती। खुदा ही उसके ज़हन में ममता जगा देता है। और ये तमाम किरदार तो खुदावंद के दिए हुए हैं। इसलिए हमें अपने आप पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि हम कहीं इनसे जुदा तो नहीं हो रहे, इनसे ज़्यादा तो नहीं हो रहे, इनकी शफ़क़त से महरूम तो नहीं हो रहे। जब खुदा ने आदम को बनाया था तो उसे पूरा अख्तियार दे दिया था। खुदा ने आदम को दुनिया पर पूरा अख्तियार दिया था। खुदा ने जब आदम को बना रहा था तो उसकी पूरी की पूरी तवज्जो आदम पर थी। जो कुछ उसने ब्लेसिंग दी आदम को, उसकी नज़र में सबसे आला है। इसलिए हम सब भी आदम की औलाद हैं। और कभी भी अपने आप से ये शिकवा कभी न करें कि खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया। खुदा ने तो हमें सब कुछ दे दिया है। खुदा ने तो अपनी रहमत हम पर नाज़िल कर दी है। खुदा ने तो अपनी ब्लेसिंग अपने आप पर हम पर निशावर कर दी है। लेकिन दुनिया में ऐसा होता है, कुछ लोग अच्छी सोसाइटियों में जन्म लेते हैं, कुछ लोग उन माशरों में जन्म लेते हैं जहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छे लोग, खुदा के चाहने वाले इन बातों को समझते हैं, लेकिन कभी भी खुदा से गिला ना करें। खुदा ने आपको हिम्मत दी है, आपको ताकत दी है, आपको बख्शिश दी है। जो आपकी सलाहियत है आप दुनिया में कर सकते हैं। ये खुदा की रहमत है। अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया में बड़े बड़े तूफान आए हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी वबाएँ आई हैं, लेकिन इंसान तो कभी भी उनके सामने घबराया नहीं। हमेशा उनके सामने खड़ा हो जाता है, हर बीमारी के आगे खड़ा हो जाता है, हर मसाइल के आगे खड़ा हो जाए। इंसान को खुदावंद ने कुदरत जो रहमत दी है, उसके अंदर ये फितरत है कि हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता है। मैं इंसानी इख्तियार की बात कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि हम बुरे माशरे में पैदा हुए, ऐसे कोई बात नहीं है। हम अच्छे माशरे में पैदा हुए हैं। हमें माशरे ने तालीम दी है कि हम बुराई को देखें और अच्छाई से पीछा छुपा लें। लेकिन आप अगर हर चीज़ को पॉजिटिव मैनों में देखें, अच्छाई के मैनों में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी सुंदर है, आपकी ज़िंदगी कितनी अनमोल है, आपकी दुनिया के सबसे
اہم ترین انسان ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں ہم نے مختلف چرچز میں لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے بچے نشے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ تو مر جاتے ہیں، کچھ آخری سٹیج پر ہوتے ہیں، پھر وہ پادریوں سے دعا کرتے ہیں، پھر وہ خادموں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ بچپن ہی سے آپ کے گھر میں نشہ ہو رہا ہے، آپ کا بچہ بری سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، آپ کا بچہ نشے والوں کے درمیان بیٹھتا ہے، تب تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اور جب یہ آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے نشہ، جب لوگ مرنے کے قریب آ جاتے ہیں، تب وہ خادموں سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کی، خدا سے مسا ان کے لیے مانگ لیں کہ خدا اس بیماری سے ان کو چھٹکارا دے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمام ان ماؤں کا قصور ہے جو اپنے بچے کی شروع سے تربیت نہیں کرتے، شروع سے لاپرواہی کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ بچہ اس انداز میں آگے بڑھتا ہے کہ جوانی ہی میں دنیا میں چلا جاتا ہے، بڑھاپے تک آنے کی ان کا آتا ہی نہیں ہے۔ ہم چرچز میں دیکھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، لوگ خدا سے مانگتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ جو الہی ذات ہے، جو خداوند خدا ہے، وہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن سے نکال لے کہ وہ الہی ذات ہے، وہ کل جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ جب بھی خدا سے مانگے بڑی چیز مانگ لیں۔ آپ کے سامنے بادشاہ سلیمان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں اس نے خداوند سے مانگی حکمت، اس نے خداوند سے حکمت و دانائی مانگ لی، اس نے خداوند خدا سے رتبہ نہیں مانگا، اس نے خداوند خدا سے عزت نہیں مانگی، اس نے خداوند خدا سے شہرت نہیں مانگی، اس نے خداوند خدا سے اعلیٰ مرتبہ نہیں مانگا، بلکہ سب سے اونچا مقام مانگ لیا۔ جب بھی آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو خداوند سے کہیں کہ اسے حکمت اور دانائی کی روح عنایت کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ آپ کے بچے کو حکمت و دانائی کی روح عنایت کرے گا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گی، وہ ترقی کرتا ہی چلا جائے گا۔ خدا کی روح کے آگے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب آپ کی اولاد میں ایسی بخشش ہوگی تو آپ کا سر بلند ہوگا۔ ہمیں خدا نے تمام نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے خدا کے خلاف بات کرنے کی، خدا کے خلاف شکوہ کرنے سے۔ کمزوری ہماری ہی ہوتی ہے، نادانی تو ہماری ہی ہوتی ہے۔ ہم اچھی سوسائٹی کا انتخاب نہیں کرتا، ہم بری سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، ہماری عادتیں ہی بری ہو جاتی ہیں۔ ہم لالچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم دغا بازی کرتے ہیں، ہم فریب کرتے ہیں، ہمارے اندر تمام کی تمام برائیاں ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم چرچ بھی جاتے ہیں، خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں، خداوند کے پاس رہنا پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، اپنی روز کی زندگی میں ہم چینجنگ لانا ہی نہیں چاہتے۔ بہت سے خداوند کے لوگ، خداوند کے چاہنے والے، خداوند سے محبت کرنے والے، خداوند کے قریب رہنے والوں کے کرداروں پر ذرا غور کر دیکھیں، ان کی حیات کا ذرا سروا کر کے دیکھیں، کتنی بلیسنگ ان کے کیوں ہیں، ان کی صحت ہمیشہ اچھی کیوں نہیں رہتی، ان کی ہم بیماریاں کیوں نہیں آتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ان کا کردار بڑا پاک و صاف ہوتا ہے، ان کی نیت بڑی پاک و صاف ہوتی ہے۔
अच्छाई की तरफ भागते हैं। उनकी समझ में ये बात आ जाती है कि दुनिया की ज़िंदगी तो आरती है, चंद पल की मेहमान हैं हम। हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा लड़कपन बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी जवानी बीत जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कब हम पर बूढ़े हो जाते हैं। 4 दिन की तो ज़िंदगी है, और 4 दिनों में ही अगर खुदा के आप करीब रहें तो आप देखें आपकी ज़िंदगी कितनी अनमोल हो जाती है। इसलिए आप अपने किरदार पर हमेशा गौर करें कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मेरी ज़िंदगी उसके दिए हुए उसूलों, उसके दिए हुए कानून के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रही, कहीं मैं खुदावंद की बात में नागा तो नहीं कर रहा, कहीं मैं बुरी सोसाइटी में तो नहीं बैठ रहा। इन तमाम चीज़ों पर गौर करें और इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से खुर्च कर निकाल डालें। इंसान को उसने ब्लेसिंग दी है, इंसान को उसने हिकमत दी है, इंसान को उसको ताकत दी है, इंसान को उसने जुर्रत दी है कि अपना दुरुस्त फैसला कर सके। आप भी अपना दुरुस्त फैसला करें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि खुदावंद को कितना करीब पाते हैं, उसकी खुशियाँ आपके दामन को छू लेंगी, आप अंदर से खुश होंगे। जब आप अंदर से ही खुश होंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान रहेगी। जब आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, जब आपका जहन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जब आपका जहन खुशी से भर जाएगा, तो दुनिया की कोई बीमारी आपके अंदर हमला, आपके जिस्म पर हमला कर नहीं सकती, क्योंकि आपका जहन ही परफेक्ट है और खुदा का रूह भी आपके अंदर है। आइए अपने लिए दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि खुदा मुझे और गहराई में लेकर जाए। आमीन।